नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में NCERT कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 6 ना बनाओ पढ़ा था। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम उस कविता के प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो कविता के अंत में आप देखते हैं कि भैया कहता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है। कौन सा काम भैया के बस का नहीं है? भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। उसके बाद बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो कविता बच्चों किसके बारे में है? कविता जो है नाव के बारे में है। तो नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, या रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो बच्चा अपने भैया से कहता है कि आपकी गुल्लक जो है वो भारी है। तो आपने बताना है कि किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नाव की कहानी। अब हम नाव की कहानी बनाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से कविता को पढ़ो। आपने क्या करना है बच्चों, कविता को एक बार फिर से पढ़ना है और कविता में एक नाव से बनने और उसके पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। कहानी में कविता में बताया गया है कि किस तरह से नाव बनाई जाती है और उसका सफर पानी में किस तरह का रहता है। ये कहानी जो है कविता में ही छुपी हुई है। मान लो तुम ही वो नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। तो जैसे आप कैसे बताएंगे अपने अध्यापकों को, इसकी वीडियो बना के आप भेज लें कि मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न मतलब बहुत खुश हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया, मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे चमकीले कागजों का इस्तेमाल किया था। सचमुच मैं बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन यह क्या, अचानक बारिश तेज हो गई। मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक ही नहीं रही और कुछ पौधों में फंस गई। लड़का मायूस हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी मजेदार सी कहानी नाव के बारे में बना सकते हैं और अपने अध्यापकों को, अपने माता पिता को सुना सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो क्या आपने बरसात पे बच्चों कोई कविता या कोई लोकगीत सुना है? अगर सुना है उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो जैसे हमने सुना है कि नीम की छां धूप के संग चली पकड़े बाह, नेह उलेचे सागर से अंबर धरती सींचे, गंगा निर्मल बहती अविरल पीती गरल, ढूंढती छाव चिलचिलाती धूप शीतल छाव, रवि का स्पर्श रात कुमकुमाई, भरी अलस रश्मि ललाम, सूरज का प्रणाम, धरा के नाम नदी कुंवारी, डूब मरी बेचारी, पांव थे भारी। तो इस तरह से हमने बरसात पे अलग अलग सी कविताएं जो है वो सुनी हुई है। बरसात पे आप लोगों ने कोई और कविता सुनी है तो आप उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। और अब इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई तरह के चित्र आए होंगे, या तो उनके बारे में आपने बताना है, लिख के बताना है, या आपने उनके चित्र बनाने हैं। जैसे इस कविता को पढ़ते समय मेरे मन में जो चित्र आए उनका वर्णन इस तरह से है, आपने उनका वर्णन देना है। जैसे बारिश हो रही है,
बच्चे रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बनाने में व्यस्त हैं। जैसे ही कोई बच्चा नाव बना लेता है, दौड़ पकड़ता है उसे पानी में छोड़ने के लिए। पानी की लहरों के साथ नाव आगे बढ़ती जा रही है और बच्चा ठहाकर हंसता रहता है। तो ये तो हो गया कि हमारे मन में जो चित्र बन रहे हैं उनको हमने लिखित रूप में व्यक्त किया। उसके बाद आप बना भी सकते हैं चित्र। तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, बच्चे नाव बना रहे हैं। बच्चे देखिए कितने खुश हैं। कईयों ने अपने हाथ में नाव पकड़ी हुई है, कईयों ने पानी में छोड़ दी है तैरने के लिए। तो इस तरह से आप जो है अपनी अपनी कॉपी में कोई चित्र बनाकर अपने अध्यापकों को भेज सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच यानी सच में। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। आपने सचमुच का इस्तेमाल करते हुए अब 2 वाक्य बनाने हैं। जैसे रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है। और दूसरा हम बना सकते हैं, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। तो सचमुच का इस्तेमाल करते हुए आपने 2 वाक्य जो है वो बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, गिर गिर कर बादल लाया है, 7 समंदर भर लाया है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो बच्चों ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे हमारे जो 7 सागर हैं इस पे मतभेद हैं। बहुत से मतभेद हैं कि कौन हमारे 7 महासागर हैं, लेकिन फिर भी जितनी हमें जानकारी है उसके हिसाब से हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे देखिए हमारा एक तो प्रशांत महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। अटलांटिक महासागर जो है वो 2 भागों में बांटा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है। और इसको हम उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। तो बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है उसको भी हम सागर की कैटेगरी में मानते हैं। तो हमारे 7 समुद्र कौन कौन से हैं, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हमारा जो है हिंद महासागर, मैं नाम लेना भूल गया, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर है, दक्षिणी ध्रुव महासागर है, अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है। ये हमारे जो है 7 समंदर है। और 7 समंदर जो है हमारे यहाँ से बादल पानी भरकर लाए हैं। फिर बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं। जल चक्र के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से कि जल चक्र क्या होता है और किस तरह से जल चक्र जो है वो काम करता है। ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जल चक्र है। तो बच्चों क्या होता है, सूरज की गर्मी से जो है पानी के अलग अलग स्रोत जो हैं, जैसे सागर है, झील है, नदियां हैं, इनसे पानी जो है वो वाष्पीकृत यानी भाप बनकर उठता रहता है। और भाप बनकर जैसे आसमान में उठता है, जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये जो है इकट्ठे होकर बादल बनते हैं। और यही बादल जो है बाद में क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। इस तरह से जो है बारिश होती है, इसे हम जल चक्र कहते हैं। धरती पे पानी की आपूर्ति जो है इसी तरह से बनी रहती है। ठीक है। सूरज की वजह से जो भाप उठेगी उससे बादल बनेंगे, बादल दोबारा से वही पानी जो है नदी नालों में पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, हाँ सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। दरअसल समुद्र का पानी सूर्य की रोशनी में भाप बनकर आकाश में चला जाता है। यही भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे बारिश कहते हैं। ठीक है। समझ गए आप कैसे होती है बारिश? बारिश कैसे होती है, देखिए जब समुद्र का पानी सूर्य की रोशनी में भाप बनकर आकाश में चला जाता है तो यही भाप जो है ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। तो बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है।
कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम घर में क्या क्या करते हो? तो क्या क्या करते हो? दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार न आए, इसके लिए हम ऊपर शेड लगाते हैं। आपने शेड देखी है ना, टीन की शेड बनी होती है ताकि जो बारिश की बूंदें हैं, बारिश का पानी जो है वो अंदर ना आए। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं। सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट करते हैं ताकि दीवारों से सीलन ना हो। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ। तो क्या क्या होता है? कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश यानी बहुत ज्यादा बारिश होना, तो कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है तो मोहल्ले और घर के आसपास पानी भर जाता है। बाहर जाने में परेशानी होती है। और आपने कभी कभी तो ये देखा होगा, शायद हमारे हिमाचल में तो अभी इस तरह की समस्याएं नहीं है, लेकिन जो बिहार, महाराष्ट्र, जो हमारे राज्य हैं भारत के, वहाँ पर इस तरह की बहुत समस्याएं हैं कि गाड़ियाँ जो है पानी में ही फंस जाती है, इतनी बारिश होती है। ठीक है। तो काम वाले शब्द, अब हम व्याकरण भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है और काम वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ये आप जानते हैं कि जितने भी हमारे काम वाले शब्द हैं, जिससे ऐसा पता चले कि कोई काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। इस कविता में भी ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये क्रिया के बारे में आपको विस्तार से मैं वीडियो में बताऊंगा, आपने उस वीडियो को देखना है। इसी वीडियो के साथ दूसरी वीडियो में मैं क्रिया किसे कहते हैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल इसमें हम देख लेते हैं कि क्रिया वाले कौन कौन से शब्द आए हुए हैं, जैसे आना, छाना, लहराना, चलाना, लाना, मरना, खोलना, छोड़ना। ये सब शब्द जो है वो काम वाले शब्द है। इससे पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। तो ऐसे ही काम वाले शब्दों को हम बच्चों क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनको क्रिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए कि वर्णमाला क्या है। ठीक है। अ से लेके ज्ञ तक आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है, आपको पता है यही हमारी हिंदी भाषा का आधार है। अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है तो न ही हम कोई शब्द पढ़ पाएंगे, न हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसलिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो वर्णमाला का क्रम देखिए, जैसे अ देखिए वर्णमाला में सबसे पहले आता है और जो ज्ञ है वो वर्णमाला के सबसे अंत में आता है। तो इसी तरह से आपने जो जो क्रिया वाले शब्द छांटे उनको वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाना है कि उनका जो पहला अक्षर है वो वर्णमाला में कहाँ आता है। जो अक्षर वर्णमाला में पहले आता है उसको आपने पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको आपने बाद में लिखना है। तो हमारे पास देखिए हमारी जो क्रिया थी वो क्या क्या थी? आना, छाना, लहराना, चलाना, लाना, मरना, खोलना, छोड़ना। तो बच्चों आपने यहाँ से देखना है, हमारे पास 8 क्रियाएं हैं। यहाँ से पहले स्थान पर कौन सी क्रिया आएगी? तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर अक्षर आता है आ। तो हमारा पहले नंबर पे जो आएगा हमारा क्रिया जो आएगी वो आएगी आना। उसके बाद आएगा, देखिए उसके बाद कोई भी अक्षर नहीं है, उसके बाद ख है तो ख आता है। ख से खोलना, हमने क्रिया से ही शब्द छांटने हैं। ठीक है। खोलना के बाद है देखिए चलाना, च भी ख के बाद आता है। देखिए ख, ग, घ, न, च, ये देखिए च। ठीक है। उसके बाद च के बाद क्या आता है? देखिए छ। तो छ भी हमारे पास यहाँ है, तो छ से छाना। उसके बाद दोबारा से है छोड़ना। अब देखिए यहाँ पर 2 बार आ गया छ, लेकिन हमने छा और छो ये क्यों किया, इसको अलग क्यों किया? क्योंकि छा जो है वो 12 खड़ी में पहले आता है और छो जो है वो 12 खड़ी में बाद में आता है। इसलिए हमने छो को बाद में और छाना को पहले लिखा, छोड़ना को हमने बाद में कर। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है
देखिए वर्णमाला के क्रम के हिसाब से आएगा भरना। ठीक है, छ के बाद हमारे पास कोई भी वर्ण वाला अक्षर जो है यहाँ क्रिया में नहीं है, इसके बाद हमने कर लिया भरना। ठीक है, उसके बाद है लहराना। तो देखिए भ के बाद हमारे पास अगला वर्ण है ल, तो हमने लहराना लिखा और लास्ट है हमारे पास लाना। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम लॉजिक है लहराना और लाना में, कि हमने लाना को क्यों किया बाद में, क्योंकि ये 12 खड़ी में बाद में आएगा, ल जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो ये वीडियो है ये यहीं समाप्त होती है। प्रश्न और उत्तर इस पाठ के यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।